श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं को, सभी सुनने वाले विद्यार्थियों को विपिन वर्मा की तरफ से प्यार भरा राधे राधे नमस्कार। पिछले 2 एपिसोड में हमने जो बात की है, पिछले जो 2 वीडियो में हमने टॉपिक लिया है, हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे गुरुदेव से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, गुरुदेव हमारे श्री गणेश ताम्रकार जी, उनकी जो पुस्तक है जिसको सबसे पहले हमने पढ़ा और वास्तु के बारे में जाना, हम उसी को लेके चल रहे हैं और उसके अगले खंड की तरफ बात करने वाले हैं। तो वास्तु प्रबोधिनी उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें वास्तु शास्त्र का सुफल, पहले वाले टॉपिक में हमने परिचय, गुरु जी का परिचय, उनको मिले हुए अवार्ड्स, उसकी बात की थी। उसके बाद हमने विश्वकर्मा जी के बारे में बात की। फिर वास्तु शास्त्र में जो 18 लोग, ऋषि मुनि देवतागण और लोगों ने अपना जो योगदान दिया है वास्तुशास्त्र को नवीनीकरण करने में, उसके बारे में हमने बात की। और उसके बाद अब हम प्रश्नों की श्रृंखला में ये वीडियो लेके आए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे स्टूडेंट्स अपनी डायरी में सभी प्रश्नों को, क्वेश्चंस को और उत्तर को, आंसर्स को जो है वो ज़रूर लिखें और उतनी ही बृहद व्यवस्था में लिखें, उतनी ही ज़्यादा व्याख्या के साथ में लिखें जितना हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये तो मैं जानता हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मुझे पता है, उसके बारे में मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हाँ ठीक है। वो बहुत बारीक बारीक से पॉइंट है, बहुत माइक्रो लेवल पे बात है और वो अभी शायद आपको बहुत हल्की, बहुत ही आम बात लगे, पर वो जब आप प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे, किसी के मकान के नक्शे में आप चीज़ें देख रहे होंगे और उस समय पे आपको वो बारीकी जब ज़रूरत उस समय पे पड़ेगी और अगर आपने लिखा नहीं होगा तो वो उस समय पे कमी रहेगी। तो वो कमी जो है आपके उस कार्य में बाधा के रूप में, हेडल्स के रूप में सामने आएगी और एक क्वेश्चन बनाएगी। उस क्वेश्चन को आप बाद में पूछेंगे, उसका जवाब चाहेंगे, उसको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करना चाहेंगे, जब आपको उसकी व्याख्या चाहेंगे तो उस पर दोबारा से समय ना व्यर्थ में हमको खर्च करना पड़े, आपको खर्च करना पड़े, ऐसी कोशिश रहेगी कि अभी लिख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गई बात आपके क्रम को ठीक करने की। अगली बात ये कि जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको आप वास्तु सलाहकार के रूप में आगे चल के अपनी बात रखेंगे, समझाएंगे चीज़ों को, उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है या उनको और ज़्यादा विस्तार से समझना है तो आप ये वीडियो का जो लिंक है उनको शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक जैसा जो एक पॉइंट रहता है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आपकी पर्सनल निजी सोच है कि आप किसको सब्सक्राइब करेंगे, किसको लाइक करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगने के बावजूद भी आप लाइक नहीं कर सकते, यह आपकी पर्सनल चॉइस है। तो हम चलते हैं किताब पर, अगले जो उसका जो अगला बिंदु है उस पर बात करते हैं। तो जो अगली हेडिंग है उसको लिखा है, जिसमें हम प्रश्न और उत्तर के रूप में लेके चलेंगे। तो प्रश्न होगा, फिर जवाब होगा, फिर उत्तर होगा, प्रश्न होगा, फिर उत्तर होगा, ऐसे करके बातचीत चलेगी। वास्तु का सुफल, ये हेडिंग है, आप डाल लीजिए, वास्तु प्रबोधिनी किताब में वास्तु का सुफल। ठीक है, सुफल को हम लाभ से भी जोड़ सकते हैं। वास्तु शास्त्र का लाभ, मिलने वाला जो लाभ है, प्रॉफिट है, जो हमारा प्रॉफिट तो बिजनेस में होता है, हम उसको अच्छे फल के रूप में समझ लेते हैं, तो सुफल है ना। तो पहला प्रश्न है जो गुरुजी से पूछा किसी ने और उसका जवाब, उत्तर जो है वो गुरुजी ने दिया। वो प्रश्न है, आप लिख लीजिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार भवन सुखी जीवन का आधार है, ऐसा शास्त्रों में आया है, इसे और ज़्यादा स्पष्ट करने की कृपा करें। जो जिज्ञासु है उसने सवाल पूछा है, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन हमें सुख देगा, हमारा जीवन अच्छा करेगा और सुखी जीवन का आधार है, ऐसा शास्त्रों में आया है, इसे और स्पष्ट करें।
इस पे और प्रकाश डालें। तो जवाब में, उत्तर में गुरुजी ने जो लिखा है वो लिखा है, महाभारत का एक प्रसंग है यक्ष और युधिष्ठिर संवाद। अब पहले तो आप यक्ष कौन थे और युधिष्ठिर कौन थे, इसके लिए महाभारत देख सकते हैं, वरना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यक्ष जो है वो एक ऐसा ना दिखने वाला आकाशिक रिकॉर्ड था, आप उसको वेब्स के रूप में भी ले सकते हैं, जिस पे जो रक्षा करता था एक तालाब की। हम छोटी सी बात को लेके चलते हैं। सरोवर था एक, जहाँ पे पांडवों में युधिष्ठिर जो उनके सबसे बड़े भाई थे, उनको प्यास लगी, उनको पानी पिलाने के लिए पास के सरोवर को जाके चेक किया, वहाँ से पानी लेके आए, पर वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था थी, आज की डेट में अगर हम कहें तो जो आपका फिंगर लगता है, थंब इम्प्रेशन होता है, ऐसी वहाँ पर व्यवस्था थी कि आपको वहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, आप उसका जवाब दीजिए। अगर जवाब सही होगा अगर जवाब सही होगा, यदि जवाब सही होता है, उत्तर सही होता है, तो आप वहाँ से पानी ले सकते हैं। समझिए, आपने मोबाइल खोलना है तो आपको सही पासवर्ड डालना है, सही पासवर्ड डाल के आप फ़ोन को चला सकते हैं। वाइन डाल के आप पानी की बोतल ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, कुछ भी खाने का सामान जैसे बनाए जाते हैं ना एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे। आप विदेश जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा, अभी तो भारत देश में भी आ गया है सब कुछ, तो वैसा है। तो वहाँ पर वो युधिष्ठिर को चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों लोग गए और वहाँ पर मूर्छित होके, पानी को पीते ही वो मूर्छित हो गए, मतलब बेहोश हो गए। और फिर युधिष्ठिर को उन्हें खोजने जाना पड़ा, और उन्होंने जाके जब वहाँ पे देखा, उन्हें समझ में आया कि यहाँ पे लॉकिंग सुविधा है। तो लॉकिंग व्यवस्था को अनलॉक करने के लिए उन्होंने उस यक्ष के प्रश्नों का, मतलब जो फिंगर वहाँ पे थंब इम्प्रेशन देना था या पासवर्ड डालना था, उस व्यवस्था को क्लियर किया। तो क्लियर करने के बाद वो पानी पी सके और वो बातचीत हुई, उसको बातचीत की तरीके से लीजिए। तो महाभारत का जो प्रसंग है जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर की बात होती है, वो संवाद कहा गया उसको। यक्ष का युधिष्ठिर से प्रश्न है कि सुखी कौन है। यक्ष प्रश्न करता है कि सुखी कौन है इस पृथ्वी लोक पे, पूरी वर्ल्ड में सुखी कौन है। उस समय की अलग अलग देश नहीं थे, एक ही देश था, अलग अलग प्रदेशों को ही भारत देश में जोड़ के पृथ्वी बनाया हुआ था, ऐसा कुछ मानते हैं पुराने समय में। तो हम उसी को समझते हैं कि यक्ष का युधिष्ठिर से प्रश्न है, युधिष्ठिर से पूछा है कि सुखी कौन है। युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं और कहते हैं कि सुखी वही प्राणी है, नंबर 1, जिसके पास रहने के लिए अपना भवन है। सुख में गिना जाता था। आजकल तो बच्चे रोने लगते हैं चॉकलेट के लिए, लोग आईफोन के लिए परेशान हैं, पर उस समय पे ऐसा नहीं था। उस समय पे ये सब चीज़ें तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहती होंगी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, जो मुझे फील होता है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अब ज़्यादा विवेचना में ना जाएं। तो प्रश्न है, यक्ष ने पूछा सुखी प्राणी कौन है। तो उन्होंने कहा पहला वो प्राणी सुखी है जिसका अपना घर है, दूसरा जिसके ऊपर किसी का ऋण नहीं है, वो ऋण मुक्त है। ऋण मुक्त मतलब किसी का कर्जा नहीं लिया है, किसी से लोन नहीं लिया है, उसको उसकी किस्तें नहीं चुकानी है, उसने किसी भी तरीके का लोन अभी तक अपने जीवन में नहीं कराया है। तो पहला अपना भवन, अपना घर, अपनी सुविधा से बनाया हुआ, अपने हिसाब से बनाया हुआ, वास्तु सम्मत। दूसरा ऋण मुक्त, और तीसरा है सुख की नींद, हैप्पली, आराम से, बहुत ही सौम्यता के साथ में गहरी डीप स्लीप में जो जा सकता है, रह सकता है, वो सुखी है। सुखी जीवन के 3 आयाम बताए। पहला बताया अपना घर, ऋण मुक्त जीवन और सुख की नींद। अपना मकान आपका होगा या नहीं, ये ज्योतिष का विषय तो हो सकता है, पर ऋण मुक्त या सुख की नींद का कारण भवन हो सकता है। भवन अगर आपका अच्छा है तो, और आप सुखी हो के रह रहे हैं, और ऋण अगर आपने नहीं लिया है और आपको अपने भवन में सुखपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है, और आपको गहरी नींद आ रही है, और आप ऊर्जा से लबरेज होकर सुबह उठ रहे हैं अगर,
और आपको अपना पूरा दिन एनर्जेटिक फील हो रहा है, आप अपने आप को अच्छा कर रहे हैं, तो ये एक वास्तु के नियमों के, सिद्धांतों के हिसाब से बना हुआ जो घर है, भवन है, उससे ही प्राप्त हो सकता है अच्छा जीवन और बढ़िया नींद। अब घर आपको मिलेगा कि नहीं, ये ग्रह दशा, आपका प्रारब्ध उसमें चले जाएंगे ज्योतिष में, उससे क्लियर होगा कि आपका घर कब बन सकता है। अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से बात करेंगे तो वो आपकी कुंडली पत्री देख के, आपके बर्थ टाइम और रियल चीज़ें डाल के वो बता सकता है कि आपके घर कब तक बनेगा। तो उन्होंने जो उत्तर दिया उसमें 3 चीज़ें हो गई, अपना घर, ऋण मुक्त जीवन और सुख की नींद। ठीक है, जिसमें आप रहते हैं वो घर है, अथवा दुकान या उद्योग जिसे व्यापार कहते हैं, जिसमें व्यापार करते हैं, व्यापारिक कोई भी जो उद्यान है, आपका फैक्ट्री है, गोडाउन है, व्यवसाय के लिए आपने कोई मॉल बनाया है, कॉम्प्लेक्स बनाया है, मार्केट बनाया है, कोई दुकान रखी है, कुछ भी अगर उद्योग से जुड़ा हुआ, तो ये वास्तु सम्मत होना चाहिए, तो ही आपको अच्छा जीवन जीने के लिए सपोर्ट करेगा। इसलिए कहा गया है वास्तु अनुकूल भवन में रहने से, और वास्तु अनुकूल भवन में या जो उद्योग आप उससे करना चाहते हैं उसमें सुख समृद्धि व सुरक्षा की प्राप्ति होती है। ये पहला सवाल था जिस पे अर्जुन ने, युधिष्ठिर जी ने ये जवाब दिया। आप समझे। वास्तुशास्त्र के प्रश्न हमारा था, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन सुखी जीवन का आधार कैसे होता है, शास्त्रों में जो बताया गया उसको और इलेबरेट करिए। तो वो चीज़ थी जिसमें पहला था आपका भवन, दूसरा था ऋण मुक्त जीवन और तीसरा सुख की नींद। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न उन्होंने जो जिज्ञासा है, जो जिज्ञासु है उसने पूछा है, सुखी जीवन के लिए आध्यात्मिक शांति भी आवश्यक है क्या? क्या सुखी जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक शांति की भी आवश्यकता है? क्या यह भी भवन जिसमें रहते हैं से संभव है? जिस भवन में जीवन यापन करेंगे, क्या उसमें आध्यात्मिक शांति देने के काबिल वो भवन हो जाएगा अगर वास्तु उसमें कराएं? ऐसा पूछा गया, ये सवाल है। अब इसका उत्तर है, विश्वकर्मा और मैं, विश्वकर्मा जी तो विश्वकर्मा जी हो गए, आपको बताया पिछले एपिसोड में। मैं जो थे वो लंका नरेश रावण जो थे उनके नाना जी थे। मैं, उन्होंने लिखा मैं मतम, विश्वकर्मा जी ने लिखा विश्वकर्मा प्रकाश। सम्रांगण सूत्रधार भी लिखा गया, वो अलग है। तो विश्वकर्मा जी ने विश्वकर्मा प्रकाश लिखा, मैंने मैं मतम लिखा। तो विश्वकर्मा और मैं महान वास्तुशिल्पी हुए हैं। मैंने भवन की उपयोगिता बताते हुए कहा है कि उनके द्वारा भवन भोग दयानी सुख दर्शानी एवं रमणयानी है। उनके द्वारा भवन भोग दयानी सुख दर्शानी एवं रमणयानी है। भोग्यम अर्थात पर्याप्त और आरामदायक भवन, हम जिसे भोग सकें, जिसका हम रस ले सकें, जिसमें हम आनंदित रह सकें, आराम भोग सकें, आरामदायक है, उसे भोग्यम अर्थात पर्याप्त और आरामदायक भवन। सुख दर्शन, सुख दर्श मतलब अर्थात देखने में सुंदर व आकर्षक। रम्यम अर्थात आध्यात्मिक सुख शांति प्रदायक। सुख दर्श मतलब देखने में सुंदर हो, आकर्षक हो, डिज़ाइनर हो, बहुत ही अच्छी नई डिज़ाइन का बनाया हुआ हो, उसके अंदर का इंटीरियर बहुत अच्छा हो। और रम्य मतलब हम रम सकें, टहल सकें, वॉकिंग कर सकें, घूम सकें, आध्यात्मिक चिंतन कर सकें, वार्तालाप कर सकें, गोष्ठी कर सकें। घर इतना बड़ा और इतना भव्य हो कि हम उसमें आराम से सुख शांति के साथ जीवन जी सकें, आध्यात्मिक चिंतन भी कर सकें। विश्वकर्मा वास्तु प्रकाश के अध्याय 2 में एक श्लोक दिया गया है, 30 नंबर में वर्णित है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति रस्य श्लोकस्य भवेदम ध्रुवम शिल्प शास्त्र परिज्ञानम त्योस्पि सुरताम बजेतम। वास्तु विज्ञान के ज्ञान से
और तदनुरूप आचरण से मनुष्य को धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है। इसी लोक में वह देवत्व के दिव्य भाव में पहुंच जाता है, जो आत्म कल्याण के आगे लोक कल्याणकारी बन जाता है। इसको कैसे समझे? इस दोहे का अर्थ जो मुझे समझ में आया वो मैं समझाता हूँ कि आप समझिए कि अगर आप 10,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं और आपको 1,00,000 रुपये महीने मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी जितनी भी इच्छाएं आप पूरी करेंगे। कोई आईफोन ले लेगा, कोई अच्छी जगह घूमने चला जाएगा, कोई अच्छी गाड़ी ले लेगा, कोई घर और अच्छा बनवा लेगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ठीक करेगा। अभी 10,000 से 1,00,000, अभी उसको 10,00,000 रुपये महीने दे दे तो वो और क्या करेगा? वो उन्हीं चीज़ों को और विस्तृत करेगा, अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ ले लेगा, सोना खरीद लेगा, सामान खरीद लेगा, मौज मस्ती की चीज़ें खरीद लेगा, लग्जरी महंगे आइटम खरीदेगा। अभी उसको 10,000 से 1,00,000 और 1,00,000 से 10,00,000 और 10,00,000 से 1 करोड़ रुपए महीने अगर दिया जाए तो वो क्या करेगा? अतिरिक्त हो गया ना उसके पास। उसकी ज़रूरत 10,000 की थी, उसको 1,00,000 मिल गया, 1,00,000 से 10,00,000 मिल गया, अब उसको 1 करोड़ दे दिया। अब 1 करोड़ रुपए महीने का क्या करेगा? और बड़ी बड़ी चीज़ें करेगा। फिर वो तुष्टि हो जाएगी, उसको पूर्ण हो जाएगा वो, और उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद आदमी लोकाचार में पैसा लगाने लगता है। फिर वो नाम चाहता है, अपना अपना नाम चाहता है, लोगों का भला करना चाहता है, दिखावा भी करते हैं और उस पे तारीफ़ भी चाहते हैं। और ऐसा बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर गलत भावना के साथ में नहीं, सही तरीके से कि आदमी पैसा कमाता है, अमीर बनता है, फिर लोगों के हित के बारे में वो चीज़ें करता है। जैसे अशोक के बारे में हम पढ़ें तो सम्राट अशोक ने बहुत सारे धर्मशाला बनवाए, उपवन बनवाए, बहुत सारे महल बनवाए, गरीब लोगों के लिए कुएँ, बावड़ी, तालाब, सरोवर बनवाए, जिससे लोगों का हित हुआ, लोगों को चीज़ें प्राप्त हुई। बाकी तो इतिहास से उड़ा दिया गया, अभी तो निकालेंगे तो गूगल से ही मिल सकता है। पर हम समझें श्लोक क्या कहना चाहता है। वास्तु विज्ञान के ज्ञान से और तदनुरूप आचरण से मनुष्य को धर्म, धर्म भी कई तरीके का होता है। एक तो जाति वाला धर्म हो गया, एक धर्म होता है कि हमारा कर्तव्य है, दूसरा होता अर्थ, पैसा, धर्म, अर्थ, कर्म। कर्म को अगर हम कहें तो आम तौर पे बोलचाल की भाषा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा जाता है। काम को सेक्स से नहीं लेना चाहिए, काम को लेते हैं, काम ऊर्जा जो किसी कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसको समझिए। धर्म मतलब हम कर्तव्य में रहें, अर्थ मतलब हम अर्थ कमाएं, पैसा कमाएं, कर्म मतलब हम काम ऊर्जा, अपना कर्म के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत है उसकी प्राप्ति करें, और मोक्ष की प्राप्ति करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है उस मनुष्य को जो वास्तु सम्मत किसी भी भवन में रहता है। इसी लोक में वह देवत्व के दिव्य भाव में पहुंच जाता है। धीरे 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 वास्तु सम्मत भवन में रहते रहते विचारशील ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, विचार उसके इस तरीके के हो जाते हैं, नाम, यश, धन, वैभव, प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो दिव्य भाव में पहुंच जाता है। वो देवतुल्य मनुष्य जो हो जाता है, और देवताओं की तरीके से वो चीज़ें दूसरों तक पहुंचाने की बात करने लगता है और पहुंचाता भी है। वो दिव्य भाव में पहुंच जाता है जो आत्म कल्याण के आगे अपने कल्याण, निजी स्वार्थ, निजी स्वावलंबन, निजी सारी चीज़ें जो मैं उससे आगे निकलता है, आगे जाके उससे वो लोक कल्याणकारी बन जाता है। लोगों का भला, लोगों का समाज, दुनिया, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में चीज़ें अच्छी करना, अच्छे लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाना, अपने स्रोत से वो और अच्छा लोगों के जीवन में बदलाव कर सकता है। पर उसको उससे पहले अपने में बदलाव करना आवश्यक है। वो आवश्यकता कैसे पूरी होगी? वास्तु ज्ञान से होगी। वास्तु सम्मत मकान में बनना, रहना, वास्तु के नियमों पर चल के हम भवन को, हॉस्पिटल्स को, किसी भी तरीके की चीज़ को जो हम
अपने जीवन में जहाँ पे उसको उपयोगी समझ रहे हैं उसमें उसके नियम को लगा के वास्तु सम्मित करके और हमें उसमें जीवन यापन करना चाहिए। हम जीवन यापन करेंगे तो हम इस तरीके का आचार विचार बना लेंगे कि हम देवतुल्य हो जाएंगे और हम उसी तरीके की बात को रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संस्कृति में दो शब्द हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस। क्या वास्तुशास्त्र भी इन्हें कहीं स्पर्श करता है? क्या भवन में रहने पर व्यक्ति इनसे भी जुड़ पाता है? समझिए, प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संस्कृति में दो शब्द हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस। क्या वास्तुशास्त्र भी इन्हें कहीं स्पर्श करता है? मतलब वास्तुशास्त्र में भी इनकी चर्चा होती है। ये शब्द कहीं वास्तुशास्त्र को अपनाने के बाद क्या इन चीज़ों से भी हमको लाभ हो सकता है? क्या भवन में रहने पर व्यक्ति इनसे भी जुड़ पाता है? क्या वो अभ्युदय और निःश्रेयस हो सकता है? तो उत्तर में लिखा गया है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य ही, बिल्कुल हो सकता है। रहने के लिए झोपड़ी है या विशाल महल? रहने के लिए झोपड़ी है किसी भी व्यक्ति के पास, मान लीजिए कच्चा मकान है, लकड़ियों का बना हुआ, बांस का बना हुआ, जो बांस को फाड़ के और बेंत से मकान बनाते हैं वैसा है, या लकड़ी मिट्टी से बना हुआ मकान है, या विशाल महल है। यह अभ्युदय अर्थात लौकिक, अभ्युदय का मतलब क्या है? लौकिक उन्नति उसका प्रतीक है। और वास्तु अनुरूप, अगर वास्तु के हिसाब से बनाया गया है तो भवन में निवास करना, ऐसे भवन में निवास करना व्यक्तिगत उन्नति, आपकी जो मानसिक चेतना है, आपका जो बौद्धिक विकास है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसमें जो उन्नति होती है उस उन्नति को लाने में सहायक है। और उन्नति के बढ़ाव को और ज़्यादा विस्तार देने में सहायक होने के साथ ही मानसिक शांति व स्वास्थ्य लाभ देने का काम भी करता है। हमारा चैप्टर जो आज शुरू हुआ था वो था वास्तुशास्त्र का सुफल, जिसमें पहला सवाल था, वास्तु शास्त्र के अनुसार भवन सुखी जीवन का आधार है, ऐसा शास्त्रों में आया है, इसे और स्पष्ट करें। उसका जवाब आपको दिया, ध्यान से लिखा होगा मैं आशा करता हूँ, और बाकी उत्तर भी आपने ठीक से लिखे होंगे, सवाल आपने अच्छे से लिखे होंगे। तो दूसरा जो सवाल था वो था, सुखी जीवन के लिए आध्यात्मिक शांति भी क्या आवश्यक है? क्या यह भी भवन जिसमें रहते हैं, जिसमें निवास करेंगे, उससे संभव है? आशा है आपने उत्तर लिख लिया होगा। और फिर अगला जो सवाल था उसमें बात हुई है, भारतीय संस्कृति में दो शब्द हैं। बोलचाल भाषा में हम लोग अभी निःश्रेयस, वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्री, भारतीय संस्कृति, अभ्युदय, ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। लिखा भी होगा तो नहीं पढ़ पाएंगे। अभी तो जो खुद मेरा बेटा है वो भी 86, अगर उसको हिंदी में 86 कहते हैं तो वो 86 पूछता है कि इंग्लिश में कितना तो ऐसा वाला है। हमारी प्रजाति जो हमारे समतुल्य उम्र वाले लोग हैं, थोड़े ज़्यादा या 2-4 साल कम वाले, मैं लगभग 43 का हो गया हूँ, तो आप समझ के चलिए कि हमारे समय में जो हिंदी पढ़ाई गई, फिर हिंदी के साथ में इंग्लिश पढ़ाई गई, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स वर्जन में हम चीज़ों को समझते हैं। पर अभी तो टोटली इंग्लिश मीडियम हो गया, तो हिंदी के शब्द भारी भारी इतने शब्द जो लगते हैं वो उनका पहले भी पिक्चरों में भी, मूवीज़ में भी रखा गया कि लौ पत्तगामनी धाम, और अलग अलग तरीके से हिंदी को रखा गया कि बहुत ही कठिन है, क्लिष्ट है, पर वो एक शब्द बहुत बड़ी व्याख्या लेके आता है। विवेकानंद जी जब भारत देश से बाहर गए थे, उनका जो वहाँ पे लेक्चर था उसमें उनको 2 मिनट मिले थे बोलने के लिए, और उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो कहा, माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, और इसके बाद वो 4 दिन तक बोले। जहाँ उनको 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था, हिंदी से संस्कृत से 2 मिनट का बोलना, वो उनको टाइमिंग उनकी बढ़ा के, अगर सेशन मान लीजिए एक लेक्चर का सेशन 2 मिनट
मिला के 2 घंटे का था, तो उनको 4 दिन, ऐसा नहीं 24 घंटे बोलते ही रहे, 2-2 घंटे के 4 दिन के स्लॉट थे, 2-2 घंटे के, उसमें वो बराबर बाकी के 4 दिन बोले, जबकि उन्हें सिर्फ 2 मिनट बोलना था। तो हिंदी इतनी क्लिष्ट है, संस्कृत इतना, एक ही शब्द में इतना सारा ज्ञान है, एक शब्द से इतनी सारी चीज़ें कही जा सकती हैं कि आप उसको अनुवाद अनुवाद अनुवाद, व्याख्या 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 कर सकते हैं। तो अब उतना नहीं है, अभी इंग्लिश मीडियम पैटर्न पे आ गए हैं, तो आप उसको लिखिए, लिखने के साथ समझिए, समझने के साथ उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए। तो आज तक का जो सवालों का जो क्रम रहा, हम मुख्यतः इस बात पे ध्यान देते हैं कि हम समझा पाएँ, अपने दिमाग की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके मस्तिष्क में डाल सकें। आप इस बेसिक को जितना मजबूती के साथ सीखेंगे, जितना समझेंगे, जितना उसके बारे में आप चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा पहले तो आपकी किताब के साथ में होगी, डायरी के साथ में होगी, आप सुनेंगे, फिर लिखेंगे, लिखेंगे तो क्वेश्चन आएंगे, जवाब उनके आप चाहेंगे। ऐसी व्यवस्था देखी जा रही है कि अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो जो नंबर हमारे वीडियो में दिया जाए उस पर आप व्हाट्सएप कर सकें, वहाँ पे चर्चा नहीं होगी, सिर्फ सवाल आप कर सकें। अगर कोई आपके मन में ऐसा प्रश्न आता है जिसका आप जवाब चाहते हैं तो आप वहाँ पर सवाल कर सकते हैं। ऐसा सवाल कर लेने से आपको उसका जवाब अगले वीडियो में दिया जाएगा। कोर्स के साथ में भी हम कर सकते हैं और कोर्स से अलग हम एक एपिसोड बना सकते हैं, एक वीडियो इस तरीके का जिसमें सभी के सवालों के जवाब दिए जाएं। तो हम क्वेश्चन आंसर का भी एक वीडियो बना सकते हैं और हम पढ़ाई के साथ में वो सवाल भी वो देखना पड़ेगा कि अगर सवाल पढ़ाई के साथ में रिलेट कर रहा होगा तो हम उसको उसमें जोड़ेंगे, अन्यथा हम जैसा कोर्स चल रहा है तो हम पहले कोर्स ही लेते हैं, क्योंकि ये लगभग जिस तरीके से वैदिक ज्ञान हमको मिला है और इस किताब के माध्यम से लगभग 50+ वीडियो जाने वाले हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई करने के लिए तैयार रहिए। हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए, डेडिकेट होकर आप इसको सीखिए। वास्तु दूसरे के जीवन में, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए है। गुरुदेव गणेश ताम्रकार जी, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में वास्तु प्रबोधिनी करके, और हमारे जीवन में परिवर्तन लाए हैं, आपके जीवन में भी परिवर्तन रहेगा। इस चीज़ को हम समझते हुए चलते हैं। एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से हमारा ये यूट्यूब चैनल है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, मेरा उस पर बात करने का कोई विशेष मेरी रुचि नहीं है ना। पर अगर किसी को आप ये चाहते हैं कि हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से और डिटेल में जाके समझा सकें और वहाँ पर आप उतना नहीं बोल पा रहे हैं, समझाने में आपको दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो आप जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तो वो पूरी बातचीत को सुन के, वीडियो को सुन के समझने का प्रयास कर सकेंगे कि और डिटेल में कैसे समझा जाए, है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा। बाकी इसी क्रम में हम अगला वीडियो फिर बनाएंगे और फिर आपके साथ साझा करेंगे उसको, और आप कोर्स को व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरीके से पढ़ के, सीख के, समझ के, हमें सिखाते हुए टाइम हो गया, है ना। आप पहले हैं सीखने वाले, ऐसा नहीं है कि आप पहले हैं सीखने वाले, हम तो सिखाने वाले हो गए ना पुराने, तो हम सिखा देंगे, आप चिंता मत करिए, आप वास्तुशास्त्री बन जाएंगे और हम सर्टिफिकेट कोर्स भी आगे लेके आएंगे, तो आप सर्टिफाइड वास्तु कंसल्टेंट हो सकते हैं, है ना। चलिए फिर इसी क्रम को आगे लेके चलते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।